आज के दिन 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी। हैप्पी एनिवर्सरी संदीप श्रीनिवास। हमको हमेशा से शौक था कि हम बहुत रीति रिवाज के साथ तरीके से शादी करें और वैसा ही किया हमने, क्योंकि बिहारी शादी और इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे रीति रिवाज होते हैं जिसको हम लोग बीध बोलते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और माना जाता है जो शादी का तरीका है, जो विवाह की रस्में हैं, वो सब राम और सीता के समय से चली आ रही हैं, क्योंकि उन सीता माता का मायका है बिहार। और बहुत प्यारी चीज़ ये है कि ये शादी में साज सज्जा सजावट ना हो तो चलेगा, क्योंकि हम हर चीज़ प्रकृति से ले लेते हैं। नेचर इज़ ब्यूटीफुल। वी स्टार्ट विथ थैंकिंग मदर अर्थ। जैसे हम शादी के पहले कुछ विध करते हैं, उसको मटकोर कहा जाता है। मिट्टी को निकाल करके और हम उसको घर लेके आते हैं पूरे तरीके के साथ। उस मिट्टी से मंडप की नींव रखी जाती है। Isn't it beautiful? And the best way to ground yourself, always remember that this is your ground. Be connected. हम आम के पेड़ को गले लगाते हैं। आम का पेड़ ऐसा होता है जिसकी लकड़ियां भी काम में आती हैं, फल भी काम में आता है और इसकी आयु भी लंबी होती है, कहते हैं। इसलिए आम के पेड़ को गले लगाकर उसको थैंक यू बोलते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं। हम शादी के मंडप पे जब जाते हैं, मंडप पे कन्यादान होता है। कन्यादान बहुत खूबसूरत है और काफ़ी इमोशनल भी है। मेरे लिए तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट कन्यादान का ही रहता है। उस वक्त आप कितने भी दूर अपने माता पिता से रहे हो, लेकिन उस वक्त सच में लगता है कि आपको दूर जाना पड़ रहा है। और जब आपका हाथ दूल्हे के हाथ में, लड़के के हाथ में दिया जाता है, तो माँ बाप ये नहीं कहते कि ये हमारी जिम्मेदारी अब आपकी हुई। नहीं, वो ये कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, पर आपकी भी है। आपकी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नहीं रही। So you better take care of her because she is very very precious to us. और ये छोटी छोटी चीज़ें एक रिमाइंडर होती हैं। जब हम वचन लेते हैं, फेरे लेते हैं, तो फेरों में वचन ये लिया जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी साथ साथ निभाएंगे। फॉर मी आई थिंक मैरिज मोर देन एनीथिंग इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि प्यार के लिए आपको शादी की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। शादी जब आती है तो उसके साथ जिम्मेदारी आती है। So far you were responsible only for yourself and you managed somehow, but now you are responsible for each other and probably families also. तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए हम इससे डरते भी हैं। जब हम फेरे लेते हैं और फेरों के समय ये वचन लिए जाते हैं कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, हम ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हम शेयर करेंगे। वी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम वचन लेते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जिम्मेदारी शेयर करेंगे और जब जिसकी ज़रूरत होगी वी विल स्विच रोल्स, सो वी रन स्मूथ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जीवन में जब भी ऐसा वक्त आता है when you are drifting apart or when you are falling apart or when you feel that there is no reason to go forward, I think these are the reminders. They will give you reasons to go forward, and still if you don't find reasons, then definitely you should move out. But if there is little bit of hope left, this will remind you why to stay back. So I think कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है और ये हमेशा हमें याद रहती है। जब हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो इट्स एम्बेडेड इन अस एंड वी ऑलवेज रिमेंबर। और विवाह संपन्न हो जाने के बाद पति पत्नी के पैर छूता है, विच मीन्स इक्वालिटी। जब फेरे लेते हैं तो उसमें लड़की आगे रहती है। सातों फेरों में लड़की आगे रहती है। टीवी सीरियल्स की तरह नहीं कि 3 के फेरे के बाद चौथे में आगे आ गई और कहा कि हम जब मौत आएगी तो हम अपने ऊपर ले लेंगे आपसे पहले। ऐसा नहीं होता है। इसमें सातों फेरों में लड़की आगे रहती है, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ परेशानी ले सके, इसलिए कि शी कैन टेक द लीड एंड शी इज वेरी वेरी केपेबल ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग। बट यू आर माई कंपेनियन और हम साथ साथ आगे चलेंगे। इसलिए
दूल्हा हाथ पकड़ता है और हम साथ में अपना घर लावा छीट के अपना घर भरते हैं और बोलते हैं कि हमारी गृहस्थी में बरकत हो और हमारी गृहस्थी आगे अच्छी चले। ये बहुत ज़रूरी है। जब सिंदूर दान करते हैं तो सिंदूर दान मंडप के नीचे नहीं होता है। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है खुले आसमान के नीचे। रात की शादी हो रही होती है, एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त में सिंदूर होता है और ब्रह्म मुहूर्त सबसे सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है, हर चीज़ के लिए बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, बिकॉज दैट्स द बेस्ट टाइम इन 24 आवर्स। और उस समय जब हम सिंदूर देते हैं तो ध्रुव तारे को देखा जाता है, पोल स्टार, बिकॉज इट्स बिन कॉन्स्टेंट एंड इट्स बिन देयर फ्रॉम इटर्निटी। तो हमारे रिश्ते को भी उसके आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। हम उनकी ब्लेसिंग लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारा रिश्ता भी आपकी तरह हमेशा हमेशा आबाद रहे। ये बहुत खूबसूरत है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये नाक पे सिंदूर, जब नाक पे सिंदूर हम लगाते हैं तो विवाहित औरतें एक दूसरे को भी लगाती हैं। कोई भी शुभ काम कर रहे हो, कोई भी शुभ ओकेजन हो, तो विवाहित स्त्री एक दूसरे को नाक पे सिंदूर लगाती है। ये बहुत सारा प्यार का प्रतीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एंड आई रियली फील दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैरिज। सो आई लव इट। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो प्लीज़ शेयर इन कमेंट्स और ऐड कीजिए क्या कहते हैं आप इस बारे में। थैंक यू।